सपनों के शहर मुंबई में मनराज ग्रुप पेश करता है मनराज व्यू, जो शहर के बीचों बीच एक घर खरीदने का मौका दे रहा है। आपके बजट के अनुकूल शानदार 1 BHK और 10 मंजिला टावर और कीमत सिर्फ 75 लाख रुपए। और यह सब उपलब्ध है कुर्ला अंधेरी रोड, साकीनाका मेट्रो स्टेशन और अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के नजदीक। मनराज व्यू में घर होना यानी आराम और सुविधा का पूरा आनंद। जल्दी करें, अनुकूल बजट में ऑफर केवल सीमित अवधि के लिए। PM आवास योजना और लोन सुविधा भी उपलब्ध, शर्तें लागू। मैं इस वक्त खड़ा हूँ मुंबई के अंधेरी इलाके के सेठ MA इंग्लिश हाई स्कूल के ठीक बाहर। यहाँ पर कुछ दिनों से जो है प्रोटेस्ट चल रहा है। दरअसल इस प्रोटेस्ट को मतलब ये स्कूल ऐसा है जहाँ पर गरीब से बच्चे भी पढ़ते थे, लेकिन अब इसे जो है किसी प्राइवेट इसको सौंपा जा रहा है। इसको लेकर जो छात्र के अलावा उनके पेरेंट्स और इसके बाद कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि ये स्कूल जैसे चल रहा था वैसे ही चलने दिया जाए। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मोहसिन हैदर जी, जो मुंबई कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट है। इनसे ही बात करके जानेंगे कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। सर, 21 दिन से आप लोग स्कूल के गेट के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आखिर ये पूरा मामला है क्या? मैं बता दूं आपको, अंधेरी पश्चिम और जुहू एरिया, ही जुहू गली, जुहू एरिया, एक तरफ तो इस हलके में, जुहू जैसे हलके में शहर के बड़े बड़े सरमाएदार लोग रहते हैं, फिल्म इंडस्ट्री के लोग रहते हैं, इस तरह के लोग। जुहू गली और इस तरफ में जो है शहर के गरीब लोग, झुग्गियों में, चालियों में और पुरानी इमारतों में रहने वाले लोग हैं। और इस तरफ आप देखोगे तो यहाँ पर पुरानी स्कूल है, यानी ये 80-90 साल पुरानी स्कूल है। एक श्री राम वेलफेयर सोसाइटी स्कूल है, वो 60-70 साल पुरानी स्कूल है। और ये गवर्नमेंट एडेड सेकेंडरी है और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन रिकॉग्नाइज्ड है। वो दोनों भी गवर्नमेंट एडेड है और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन एडेड स्कूल है, जिसकी वजह से फ़ीस कम है, लोग बिल्कुल प्रोवाइड कर पाते। और इनके अलावा कुछ म्यूनसिपल स्कूल भी, वो भी पुराने 60-70 साल पुरानी स्कूल है। अब उस तरफ जो है नए स्कूल है, जैसे इकोल मंडल है, बिलाबोंग है, उपतल संघवी है, मानिक जी कूपर है, नरसी मोहन, ये सब स्कूल वहाँ पर है। तो वो वहाँ के लोग वहाँ पढ़ते रहे, यहाँ गरीब तबके के लोग पढ़ते रहे, यहाँ के कुछ लोग अगर वहाँ पढ़ाना चाहते वहाँ जाते थे। तो अभी ये 80-90 साल की स्कूल बहुत ही अच्छे तरह से चलता था, लोग पढ़ते थे, गरीब बच्चे यहाँ पर तालीम हासिल करते थे। तो ये जो ट्रस्टी है, जो पुराने ट्रस्टी जो थे, इनकी नीयत ख़राब हो गई। इन्होंने किसी को ट्रस्ट पूरे प्रॉपर्टी, 5 एकड़ की प्रॉपर्टी है। इससे पहले एक बाजू में अंधेरी एजुकेशन सोसाइटी का एक गर्ल्स स्कूल हुआ करता था, वो बंद कर दिया इन्होंने। 5 एकड़ की ज़मीन है, तो ये ट्रस्टी ने समझ लिया, इनके पुरखों ने जो बनाया, जो सेठ MA जिसको बुलाया था, माधवदास अमरसी जी, तो पुरखों ने जो बनाई बिल्डिंग, इमारत है, जो यहाँ के गरीब बच्चों के लिए और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए। अब इनकी नीयत ख़राब हो गई, इन्होंने बेचने निकला। तो एक जहाँ पर श्री केलवाली मंडल के अमरीश पटेल भाई, जो MLC भी है BJP के, इनके कई ऐसे इंस्टीट्यूट है पूरे हिंदुस्तान में, और कई स्कूल लिए भी हैं इन्होंने। इसी तरह से लेने के बाद वहाँ आलीशान स्कूल बन जाता है, एडेड सेक्शन बंद की जाती है, स्टेट बोर्ड का जो पढ़ाई बंद हो जाती है, क्योंकि उनका एक लेवल लगा हुआ है, श्री विले पार्ले केलवाड़ा, मिठी भाई, एनम, ये तमाम कॉलेज शहर के जो है मशहूर और मारूफ कॉलेज। तो वो इस तरह के स्कूल इसको बनाना चाहते हैं। बहरहाल शुरुआत से जब जूनियर और सीनियर बंद किया इन्होंने, जब जूनियर और सीनियर बंद किया 2 साल पहले, तो मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में 1.5 साल से, मैं और यहाँ की नगर सेविका मेरी वाइफ, हम लोग खत लिख रहे हैं कि भाई स्कूल बंद कर देगा। मुझे ऐसा शक है कि इस केलवानी मंडल ने ले लिया है इसको। तो इनका रिप्लाई, नहीं हम कभी बंद नहीं करेंगे। ऐसे रिप्लाई मेरे पास, जो नहीं बंद नहीं करेंगे हम लोग, स्कूल चालू रहेगा, ये तमाम चीज़ें। और फिर एक अचानक आता, हमारे बच्चे नहीं मिलते। तो ये जो फर्स्ट स्टैंडर्ड इस साल जो बंद किए, हमने ऐलान कर दिया, जो बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं यहाँ पर, फर्स्ट स्टैंडर्ड सीनियर के जूनियर जिसकी बात कर रहे हैं, तो अब उन जैसे बच्चों को इसमें एडमिशन दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है? फिलहाल बंद कर दिया है, जूनियर सीनियर बंद कर दिया था 2 साल पहले। तो हमने इसलिए नहीं बोल पाए कि उसका रेगुलेटरी बॉडी नहीं होता है। फर्स्ट स्टैंडर्ड वजह क्या बताया गया उसको बंद करने के पीछे? ये जूनियर से बंद ही कर दिया है। अब फर्स्ट में जब बंद करने गए, तो हम लोग ने जब बोले कि आप बंद नहीं कर सकते स्कूल, तो हम काम बंद कहाँ कर रहे हैं। इन्होंने एडमिशन लिया ही नहीं प्रोसेस। और फिर ये कहा कि भाई एडमिशन तो था, पहले इनकी बात थी कि एडमिशन तो आपको फरवरी में लेना था, एडमिशन जो है आपको मार्च में लेना था, अब आप एडमिशन लेने आओ। आपको आप पीछे देखोगे तो आप थोड़ा पीछे जाइए, तो बाउंसर बिठा है, जैसे शराब खाने में, जुआ खाने में जैसा बाउंसर बिठाते हैं, वैसा बाउंसर बिठा के रखें। जो भी पेरेंट्स आते थे बाउंसर हकाल के भगा दिया जाता था। आज भी अभी बाउंसर बैठे बड़े बड़े। तो ये बाउंसर किसी स्कूल में, मुंबई में आपने देखा कि स्कूल में बाउंसर बैठते हुए, तो क्लब में शराब खाना, जुआ खाने में बैठता, ताकि उधर कोई मारा मारी हो तो बाउंसर जो है वो उसका मुकाबला करे।
तो ये पेरेंट्स को लिया नहीं गया। फिर हमने वो यहाँ पर एक मोर्चा किया 22 जुलाई को। उसके बाद उसी दिन एजुकेशन मिनिस्टर की यहाँ मीटिंग हुई, उन्होंने कहा बिल्कुल बंद नहीं होनी चाहिए, शुरू होनी चाहिए। 1 महीने 1.5 महीने तक हम लोग इंतज़ार कहा कि कुछ ना कुछ वहाँ से होगा, एजुकेशन मिनिस्टर और राज्य सरकार की तरफ से कोई ना कोई कार्रवाई होगी। इन्होंने एक डब्बा रखा ड्रॉप बॉक्स, बोले इसमें सब एडमिशन का डाल दीजिए। तो मुझे लगा चलो ठीक है, डब्बा रखा तो कभी ना कभी ये बॉक्स खुलेगा और एडमिशन देंगे। लेकिन 1.5 महीना और 10 दिन तक कुछ नहीं हुआ। उसके बाद फिर हम लोग इनको बात करने हैं, हमारे नेता संजय निरुपम जी आए, हम साथ में गए इनके पास। तो कुछ इनके वहाँ के जो लोग हैं, क्योंकि यहाँ के आपको बता दूँ टीचर्स जो है, जो टीचर्स हुआ करते तो उनको भी गन पॉइंट पे जैसा भगाते वैसा पैसा दिया और टीचरों को भी निकाल दिया काम से, प्रिंसिपल को निकाल दिया, वाइस प्रिंसिपल जो प्राइमरी के प्रिंसिपल, ये सब सहमे हुए, डरे हुए, यानी सामने आने के लिए घबराए हुए। इतना मतलब एक तरफ जो है गैंगस्टर जैसा कार्रवाई यहाँ पर हुई। अंदर भी जो लोग बैठे सब वो गुंडे टाइप के लोग ही बैठे हैं, जो भी आए माँ बाप को बोले निकालना। यहाँ पर एक ऐसा पेरेंट है जो सीनियर केजी जो है दंगर समाज का गरीब बच्चा है, जो सीनियर केजी का बोला कि आपका फ़ीस बाकी है, आपको ये जो बच्चा फ़ीस बाकी है, तो आप जो है आपके बच्चों को पढ़ाना चाहते हो तो आप 25,000 फीस भरिए। अब ये मजदूरी करने वाला आदमी कोविड के दौरान इससे उससे उधार मांगकर 25,000 रुपये जब लाके दिया वहाँ पर, बोले नहीं आप फर्स्ट बंद है, बोले फ़ीस तो ले लिया और बोला फर्स्ट बंद है। इस तरह का गुंडागर्दी लगे हुए, गुंडागर्दी कर रहे हैं लोग। तो एक तरफ 21 दिन से हम बैठे, दूसरी तरफ इनका कारोबार हो चुका है, ये पूरा लोग जानते हैं, क्योंकि ये टैक्स जो बेच खरीद नहीं सकते ट्रस्ट, यहाँ बिल्कुल लोगों को पता है कि 100 करोड़ की डीलिंग हुई, देने वाले ने 100 करोड़ दिया, लेने वाले ने 100 करोड़ लिया। ऑन पेपर कुछ नहीं, क्योंकि ट्रस्ट है, ऑफिशियली कर नहीं सकते, लीज पे दिया है। अब वो पैसा लेने वाले लेकर चले गए, देने वाले दे दिया है, तो अब वो ऐसे मोड पे आ गया कि वो पैसा लौटाएंगे नहीं, और ये एक तरफ आमादा हो गया कि इसको किसी प्राइवेट करके बिजनेस निकालना, जब इतना पैसा डालता बिजनेस करना है, यहाँ पढ़ाना नहीं है। तो ऐसे में हम लोग 21 दिन में बैठे हैं। और हमारे 2 दिन पहले हमारे मुंबई के अध्यक्ष भाई जगताप जी भी आकर यहाँ बैठे थे। और ये आंदोलन हमारा सिर्फ इसलिए है कि हमारी यही मांग है कि जो फर्स्ट स्टैंडर्ड के जो बच्चे हैं, जो आप बॉक्स वगैरह तमाम चीज़ें रखी थी, वो फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चों को एडमिशन दे आप, हम लोग दूसरे दिन चले जाएंगे। और ऑफिशियली आपने कोई इस तरह का क्लोज़र का परमिशन आपके पास नहीं है। फिर कहते कि बच्चे नहीं है, तो हमने बच्चे दिया। फिर कहते कि बिल्डिंग इमारत जो है जर्जर है, आप पीछे बिल्डिंग देखिए, ब्रिटिश के ज़माने की बिल्डिंग है, इसको कहाँ से जो है जर्जर नज़र आता है। तो ये तरह तरह के बयाना करना, अल्टीमेटली इनका गोल ये है कि गरीब और मध्यम वर्गीय जो पेरेंट्स है उनके बच्चों को यहाँ से हकाला जाए। और ज़बरदस्त जो है इसके लोन भी लिया इन्होंने, कई लोन भी लिया, कई बैंक से लोन भी लिया स्कूल की जो है वो आलीशान स्कूल बनाने के लिए। और चैरिटी कमीशन से पता चला इन्होंने लोन पे अप्लाई किया। तो एक आलीशान स्कूल बनेगी, वहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट एड सब बंद होगा, और जैसे जूहू के उस एरिया में 5-5 लाख रुपए सालाना फीस वाले स्कूल है, वैसा स्कूल बनाएगा। तो ऐसा इनका मकसद है, लेकिन इनके मकसद को हम कामयाब होने नहीं देंगे। हम लोग बिल्कुल गांधीवादियों की तरह 21 दिन से यहाँ बैठे हैं। यहाँ पर और भी लोग जो है पेरेंट्स डे नेट बैठने के लिए तैयार है, क्योंकि ये स्कूल हमारे हाथ से निकल गया तो आने वाले नस्ल के लिए, आने वाले तबका जो हमारा आएगा, तो उनके लिए एक बहुत बड़ा प्रहार होगा, उनके लिए बड़ी तकलीफ होगी। क्योंकि यहाँ जो लोग रहते हैं पिछड़े तबके के लोग रहते हैं। आप देखोगे स्कूल में ज़्यादा करके दलित समाज के, दंगर समाज के, वडार समाज के, मुस्लिम समाज के, और भी मराठी समाज जो है पिछड़ा समाज, इस तरह के पिछड़े लोग आते हैं। और ख़ास करके कोई मजदूरी करता है, किसी का पेरेंट्स कोई ठेला लगाता है, कोई जो है छोटा मोटा प्राइवेट ऑफिसेस में काम करता है, ऐसे गरीब तबके के लोग ये कहाँ जाएंगे। वैसे भी पॉपुलेशन 10 गुना बड़ा है, स्कूल अंधेरी में वही 80-90 साल पुरानी स्कूल, उतनी स्कूल आज भी है। तो ये डिसबैलेंस होगा और इससे आने वाले दिन में तकलीफ होगी। और बच्चा जब पढ़ेगा नहीं तो फिर वही होगा, सड़क पर आ जाएगा, फिर दूसरे कामों में लग जाएंगे। तो मैं आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूँ अमरीश पटेल साहब से, हम लोग कहीं पीछे हटेंगे नहीं। आपको यहाँ आप बनाइए, आपको जो बनाना बनाए, लेकिन हमारी जो स्कूल है वो भी रखिए। बहुत बड़ी ज़मीन है, आप बनाइए, सरमाएदारों के लिए बनाइए, लेकिन गरीब के लिए जो स्टेट बोर्ड का एडेड और ये तमाम स्कूल वो आप रखें, उसके साथ बनाए जो बना, हमारा कोई विरोध नहीं है उसके लिए। आप लोग पेरेंट्स हैं, तो आप लोग से क्या कहा गया स्कूल और फीस को लेकर क्या बातें हुई थी? पहला तो मैं आया था इधर फर्स्ट का एडमिशन के लिए, तो वो लोग क्या बोले क्या पहला आप जो है आपका पहला का फीस भर दिए गया। तो मैंने बोला एक स्लिप बाकी है मेरा, तो वो बोले भर के आ जाओ। तो मैंने भर के आके फिर स्कूल में मैंने बताने के बाद वो लोग ने एंट्री किया। एंट्री करने के बाद फिर उसके बाद मैंने बोला फर्स्ट का एडमिशन, तो बोलते फर्स्ट का एडमिशन तो नहीं है क्योंकि ये स्कूल टूटने वाला है, ऐसा बोल के मेरे को बोले दूसरी जगह आप देख लो। तो मैं बोला आप दूसरी जगह बोल रहे तो आप कुछ लिख के तो दो कि दूसरी जगह कोई एडमिशन तो लेगा। अभी आपका काम है, स्कूल टूट रहा तो आप दूसरी जगह वो लड़के लोग को
करके तो दो कुछ, तो कुछ आप लिख के देंगे तो दूसरी जगह कोई भी ले लेगा ना स्कूल में। यार हम तो फीस भरने को रेडी है, ऐसा नहीं कि हम फीस नहीं भर रहे, फीस तो भरने को रेडी हो। लेकिन अभी वो लड़की को मैं कहाँ से देखो अभी एडमिशन, और सब जगह देख रहा हूँ, जाके घुमा भी, मैं श्री राम में घुमा, विद्या नदी में घुमा, सब जगह हाउसफुल है। तो अभी तक एडमिशन अभी नहीं हो रहा है, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ मेरे लड़के का, अभी तक तो एडमिशन हुआ आपका क्या कहना है? बिल्कुल सच बात है कि यहाँ पे फर्स्ट का एडमिशन उन्होंने क्लोज कर दिया है। तरह तरह के बहाने बना रहे हैं कि हेड में बच्चे नहीं हैं, ये नहीं है, वो नहीं है, फीस भी ले लिए, और लोगों को इस तरह से बाउंसर लगा के पेरेंट्स के साथ धक्का मुक्की कर रहे हैं। और उनका एक ही मकसद है कि स्कूल बंद करना, शिक्षा का व्यापार करना। शिक्षा का व्यापार करना, इस तरह का आरोप है जो छात्रों के पेरेंट्स है वो लगा रहे हैं। कुल मिलाकर 21 दिनों से आंदोलन चल रहा है, जद्दोजहद है इस स्कूल को बचाने के लिए। और कहा जा रहा है कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि स्कूल ने फर्स्ट स्टैंडर्ड के एडमिशन लेने के लिए जो है वो बंद कर दिए हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं स्थानीय नगर सेविका जो हैं वो फ़िलहाल यहाँ पर मौजूद है। मैडम, सरकार जो है अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र में आपकी है, कांग्रेस पार्टी सरकार में साझेदारी है, तो इस स्कूल को बचाने के लिए जिस तरह जो आंदोलन चल रहा है 21 दिनों से, सरकार की से क्या बातचीत हुई, किस तरह से पहल आप लोगों की ओर से किया गया है? क्योंकि एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी है क्योंकि सरकार में जो शिक्षण मंत्री हैं वो कांग्रेस के कोटे में हैं और आप कांग्रेस से आती हैं, तो किस तरह से पहल जो है वो आपने की है? सबसे पहली बात तो इनका शायद मंसूबा कुछ 1.5-2 साल से शुरू हुआ था स्कूल बंद करने का। सीनियर जूनियर इन्होंने बंद करा दिया। सीनियर जूनियर हमारे अंडर में नहीं आता, बीएमसी के उसमें, तो खैर उसका हमने इतना ध्यान नहीं दिया। अब फर्स्ट बंद कराने के कागार पे था, लेकिन ये हमेशा ऐसे ही बोलते थे कि हम ले गए एडमिशन, बच्चे नहीं आ रहे, हम ले गए एडमिशन, बच्चे नहीं आ रहे। बाद में हमारे पास 17 बच्चों का फॉर्म, 70 बच्चों का फॉर्म आया, तो इनके पास गए। तो बाद में क्लियर कट, शॉर्ट में बताती हूँ, आपको तो पता होगा, क्लियर कट अभी इन्होंने बोल दिया कि हम बच्चों को एडमिशन नहीं देंगे, आपको जो करना है कर लो। अब अगर ये फर्स्ट बंद होती है तो पूरी स्कूल बंद हो जाएगी। 90 साल पुरानी स्कूल है, डेंसली पॉपुलेटेड एरिया। अगर ऐसी और 20 स्कूल भी अगर यहाँ बने तो भी बच्चों को कम है जगह पढ़ने के लिए। तो ये स्कूल हर हाल में जो है इसको बचाना ज़रूरी है। मैं मानती हूँ सरकार कांग्रेस की है, लेकिन जो इसका ट्रस्टी है वो बीजेपी का एमएलसी है, और जितने टोटल ट्रस्टी है सब बीजेपी वाले। सरकार हमारी है, काना का हमारी भी ढील चल रही है, जिसके वजह से ये लंबा हो रहा है। अगर और सख्ती से काम किया जाए तो जल्दी फैसला आएगा। लेकिन शिक्षा गायकवाड़ से कुछ बातचीत हुई थी इसको लेकर? बातचीत हुई थी, बहुत पहले हुआ था, वो कार्रवाई में लगे हुए। प्रोसीजर आपको पता है, जो भी सरकार का प्रोसीजर होता है बीएमसी का या जो भी स्टेट का, वो बहुत लेंदी होता है, तो उनके तरफ से प्रोसीजर चालू है। लेकिन आपको एक फ्रैंकली मैं बताऊँ, हम जब ये मुद्दे को लेके रोड पे उतरे थे तो हम ये सोच के नहीं उतरे कि ये लीडर हमारा साथ देगा, वो लीडर हमारा साथ देगा, तो हम जंग पे निकले। जंग पे हम जो है वाहिद ऊपर वाले और अपने भरोसे पे ही इस पे उतरे थे, और अभी भी हम जो है ऊपर वाले और ख़ुद की ताकत के भरोसे पे ही रोड पर आए। और प्लस संजय निरुपम जी फर्स्ट दिन से हमारे साथ है, उनका मैं तहे दिल से शुक्र अदा करती हूँ। और अभी भाई जगताप भी हमारे साथ आ चुके हैं, तो हमारे दोनों कंधे बहुत मजबूत हो चुके हैं और 101% रिजल्ट आएगा और हमारे हक में ही आएगा। हमसे बातचीत करने के लिए तो उत्साहित हैं कि हम संघर्ष कर रहे हैं इस स्कूल को बचाने के लिए, और भरोसा भी है कि रिज़ल्ट जो आने वाला है वो 100% आएगा और उनके हक में आएगा। मुंबई से वीडियो जर्नलिस्ट हर्षद कामले के साथ राहुल पांडे, DRV न्यूज़।